नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहते हैं कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, मगर तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका कुछ ऐसी ही रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का जब मतदान खत्म हुआ तो इसके साथ ही वोटिंग का शोर खत्म हो गया और दौर शुरू हो गया एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल में तरह तरह के आंकड़े निकलकर सामने आने लगे, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं विपक्ष की भूमिका की, जिसमें हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ हैं और इसी मसले पर चर्चा होगी कि इस बार विपक्ष ने कैसी लड़ाई लड़ी है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सरीखे बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में आए और आरक्षण का राग अलापते रहे, तो वहीं विपक्ष मुद्दा पकड़कर बैठा रहा। तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या विपक्ष के कई बड़े धुरंधर हो, तमाम लोग जो है नौकरी रोजगार का मुद्दा पकड़ के बैठे रहे, गरीबी का मुद्दा पकड़ के बैठे रहे और कई सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, विपक्ष भी इस बार खूब पुरजोर तरीके से लड़ा है और ऐसी लड़ाई लड़ी है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, या फिर यूं कहे कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सरीखे जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता क्यों ना हो, तमाम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने भी बिहार में जनसभा को संबोधित किया है और कई सारी बातें कही हैं। लेकिन शुरुआत में हमने आपसे क्या कहा कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, मगर तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और है। यह बात हमने इसलिए कही क्योंकि विपक्ष ने इस बार मजबूती से ताकत दिखाई है और इस बार जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सरकार भले ही नरेंद्र मोदी की बन जाए, लेकिन ऐसे में विपक्ष ने अपनी जो ताकत दिखाई है, उस ताकत को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उस ताकत को भी भुलाया नहीं जा सकता है। अब एग्जिट पोल के बाद, या यूं कहें कि जो काउंटिंग 4 तारीख को होने वाली है, उसे लेकर विपक्ष का कुनबा कितना तैयार है और क्या कुछ रणनीति आगे होने जा रही है, हमारे साथ इस चर्चा में आलोक बने हुए हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आलोक, क्या लगता है एग्जिट पोल के लिए विपक्ष कितना तैयार है और कितना मजबूत है? देखिए जेपी, अगर हम बात करें विपक्ष की, आपने शायरी से शुरू की है, मैं भी शायरी कह देता हूँ। ससवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक बात रही विपक्ष की, विपक्ष ने जनता की आवाज़ को सुना, एकजुट होकर लड़ना मुनासिब समझा और वो एकजुट ही रहे। चाहे कई विपक्ष नेताओं के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई, सीबीआई की छापेमारी हुई, तेजस्वी यादव, बिहार की अगर बात करें, तेजस्वी यादव को उनके कमरे में L4 में कितना दर्द था, बहुत दर्द था, असहनीय दर्द होता है। अगर जब L4 की बात करते हैं, जो डॉक्टर्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, वो बेहतर जानते हैं इसके बारे में, फिर भी कमर में बेल्ट लगाकर उन्होंने 250 से अधिक सभाएं की बिहार में, पूरे बिहार में। मुकेश सहनी उनके साथ रहे, कई सभाओं में नहीं भी रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो 250 सभाएं पूरी कंटिन्यू की, चाहे वो उनके साथ रहे या ना रहे। कांग्रेस नेता कई जगह पर दिखे, कई जगह पर नहीं भी दिखे, मैंने कहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने 250 सभा की। और कल दिल्ली में विपक्षी नेताओं की एक महाजुटान हुई। बड़ी बात यह है कि चुनाव के बाद भी विपक्ष एकजुट है। ये तस्वीरें कुछ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। इन तस्वीरों में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये तमाम नेता हैं। इसके अलावा एनसीपी के नेता शरद पवार हो, सभी नेता जो है एक साथ दिखे। चुनाव हो जाने के बाद भी, 7 फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद भी, सभी फेज की जो मतदान है वो खत्म हो चुके हैं। अब 4 जून को मतगणना होनी है। अब ऐसे में विपक्ष नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी पूरी इसलिए की है क्योंकि एग्जिट पोल आ गया। देखिए, एग्जिट पोल क्या होता है, अनुमान लगाना होता है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कल क्या हो किसने जाना, कल क्या होने वाला है मुझे कैसे पता, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईवीएम में बक्से में क्या कैद हुआ है वो कैसे कर सकते हैं, हम एक आकलन कर सकते हैं कि हाँ क्लोज फाइट है। जैसे अब देखिए, अब जैसे आरा की बात हो रही है, आरा में काफी टफ फाइट हुई है, जो जानकारी है। काराकाट में काफी टफ फाइट हुई है। कल की बात करें, पाटलिपुत्र में काफी टफ फाइट हुई है। कौन जीत जाए कौन कह सकता है, दोनों ही ओर से दावे हो रहे हैं। मीसा भारती की ओर से कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे, रामकृपाल यादव की ओर से कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे। अब जनता मालिक ने क्या तय किया है, वो ईवीएम मशीन में बंद है। 4 जून को ही मालूम चल पाएगा। मंगलवार को किसका मंगल होना है ये पता चल पाएगा, किसका अमंगल होना है। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी कह रही है, एक तरफ जहां एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी को 315, 325, 350, 400 तक, तो 401 तक जा रहे हैं, 401 तक जा रहे हैं, यहाँ 400 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के लोग भी क्या रहे हैं, कल तेजस्वी यादव ने भी वोट देने के बाद कहा था, तेजस्वी यादव जब वोट देने पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि 295 से ज़्यादा सीटें आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में कहा, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थी। तो बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं का महाजुटान देखने को मिला है और ये साफ साफ कह दिया गया है, जो उनके काउंटिंग एजेंट होंगे, जो मतगणना स्थल पर जाएंगे, हर एक पार्टियों के, चाहे वो विपक्षी नेताओं की जो पार्टी होती है उसके भी काउंटिंग एजेंट जाएंगे, वो जब तक काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक धैर्य बनाए रखेंगे। वो काउंटिंग हॉल छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। वो ध्यान से सुन ले, जो काउंटिंग एजेंट हैं, ये साफ साफ उन्हें कह दिया गया है कि जो काउंटिंग एजेंट हैं वो एकदम ख्याल रखेंगे,
पूरी तरह से। अब तो एक अलग से फॉर्म भी दिया रहा है पार्टियों के लोगों को, उसमें टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 सब पर एक कॉलम दिया गया है जहां आप वोट लिखेंगे, कितना वोट मिला, कितना वोट बढ़ा, कितना वोट घटा, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा उनके पास भी रहेगा, हमेशा खाका तैयार रहेगा। तो विपक्षी नेताओं ने पूरी तैयारी की है, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें क्या करना वो भी बता दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि जब वोटों की गिनती होती है उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि बैलेट पेपर की, देखिए बैलेट पेपर भी गिने जाते हैं, तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू में होती है, कुछ लोग अंत में करते हैं। अब ये भी क्या चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके तहत सही है। कांग्रेस ने तो कंप्लेन की है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को कंप्लेन की कि सब जगह जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग शुरू में हो, क्योंकि फिर बाद में जब ईवीएम का मामला अटकता है तो फिर बैलेट पेपर के सहारे ही रिजल्ट दिया जाता है। अब इसे विपक्ष नेता कहते हैं कि नहीं हमारे साथ बेईमानी हुई, सत्ता पक्ष के लोगों को जितवाया गया, प्रशासनिक रूप से हस्तक्षेप किया गया, जो कि ये गलत बात है। अगर हम विपक्ष के मजबूत इरादों की बात करें तो अभी भी विपक्ष नेता कह रहे हैं 295 से ज़्यादा इंडिया अलायंस को, यानी कि क्या मोदी सरकार नहीं बने जा रही है। तमाम जितने सर्वेज हैं, हमारे भी लाइव ने एग्जिट पोल किया है, वो एग्जिट पोल आप लाइव पे जाकर देख सकते हैं। बिहार की 40 सीट का खाका हमने उसमें बताया है, जो कोई निर्दलीय है उम्मीदवार वो भी रेस में है। सिवान में क्या होगा कह नहीं सकते, पूर्णिया में पप्पू यादव लड़ रहे हैं, क्या होगा कह सकते हैं, काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कह नहीं सकते हैं क्या होगा। तो ईवीएम में बंद है, आकलन हम एक लगा सकते हैं कि हाँ इनकी जीत हो सकती है, इनकी हार होती है, लेकिन पक्का पक्की नहीं कहा सकता है कि हाँ किनकी जीत होगी किनकी हार होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, तेजस्वी यादव कहते रहे हैं, बिहार की बात करें राहुल गांधी भी कहते रहे हैं वाले नतीजे अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। ये जो मीडिया के लोग हैं, देखिए मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये बात भी सही है, कुछ जो गोदी मीडिया के लोग हैं उन्होंने तथाकथित रूप से जो गोदी मीडिया के लोग हैं उन्होंने सबको बदनाम कर रखा है, और उन्हें राहुल गांधी या तेजस्वी यादव उन्हें चमचा भी कहते हैं। बिल्कुल, इस बात में गलत है भी नहीं। अगर आप किसी के चमचे बनते हैं तो फिर आप पर तो जगहसाई होगी, थुतू होगी। तो विपक्ष पूरी तरह तैयार है, काउंटिंग एजेंट्स को टास्क दिया गया है, धैर्य बनाने की बात की गई है, और नतीजों के लिए कहा है कि जरा रुकिए, सब्र कीजिए, अभी इंतजार बाकी है, अभी कैसे हार मान लें। मतलब मजबूती अभी बरकरार है, अभी गनीमत है सब्र में, हौसला, हाँ। अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। राहत इंदौरी ने शेयर कहा, लालू प्रसाद यादव भी कई बार ये शेयर कह चुके हैं। जी 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 जी। तो अब बिहार में देखना होगा क्या काउंटिंग की प्रक्रिया जब 4 तारीख को होगी। फिलहाल तो सभी विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में बैठक की है, ये तो बड़ी बात है ना। आप देखिए, अगर मैं हूँ और आप हूँ, जब कोई धमकी दे दे, अगर मैं ही आपको धमकी दे दूं कि आप तैयार रहना, आपके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काराकाट की सभा में तेजस्वी यादव को कहा, लैंड फॉर जॉब मामले में उनका नाम है, लालू फैमिली उसमें काफी मुसीबत में है, राम रेवेन्यू कोर्ट ने जल्द चार्जशीट फाइल करने को कहा है, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने हौसला नहीं हारा और खुलकर प्रचार प्रसार किया है। इस बात की ये गवाही दे रहा है। देखिए हार जीत जहां हो, लेकिन हाँ कड़ी चुनौती हर एक सीट पर मिली है। पटना साहिब में भी हम कह रहे हैं, जितनी मार्जिन से पहले जीतते थे, अब मुझे संशय है उतनी मार्जिन से जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में वोट यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं। अंशुल अभिजीत को अब कितने मिले हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर जगह पर विपक्ष ने कड़ा मुकाबला। चलिए, आपने पटना की बात छेड़ दी, तो अब राष्ट्रीय स्तर की तो हम बात कर ही रहे हैं। बिहार की बात अगर कर लेते हैं तो 40 में 39 2019 था, बीजेपी एनडीए की बात कर लेते हैं। इस बार 40 में 40 का दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल, या हमारे रिपोर्टर्स आप भी उसमें शामिल थे, जो बताया गया है आप लोगों की ओर से, हमने भी जो आकलन किया है, इस बार यहाँ भी बिहार में भी बीजेपी को झटका तो लगा ही है ना, या लगता हुआ दिख ही रहा है। देखिए 40 में 39 होना ये अब लगता नहीं है कि पॉसिबल है, वही मैं असंभव नहीं कह रहा हूँ। देखिए या तो ठीक है, मार्जिन कम का मतलब होता है अलग बात, लेकिन जीत होती है। शक्ति सिंह यादव भी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, 12 वोट से हार गए थे, तो ठीक है वो पूर्व विधायक हो गए। जो जेडीयू के जीते वो 12 वोट से जीतकर वो विधायक हो गए, तो ठीक है जीत होती है। अब ये बाद में कहना ईवीएम पर रोना वो बात अलग हो, तो खैर हम बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जीत की हार की, तो अगर विपक्ष के लोग जीतने जा रहे हैं, जो मेरा आकलन है, जो मैंने घूमा है, लगभग 20-25 जिलों में मैं गया हूँ, घूमा है हमने, अगर वो जीत रहे हैं तो 8-10 सीटें जीतेंगे। अच्छा, अगर नहीं जीत रहे हैं तो भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, अगर जीत की लड़ी दो बातें कर रहे हैं आप, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, मतलब इसको हम सीरियस वे में ही लेके चलेगा। अगर वो जीतेंगे तो 8 सीट 10 सीट, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 सीट भी जीत सकते हैं, तो ठीक है उतनी भी हो सकती है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर वो नहीं जीत रहे हैं तो फिर 40 में 40 भी बिहार में हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। संभव ये भी है कि विपक्ष को अच्छी सीटें आ सकती है, तो संभव ये भी, हम दोनों की बात करेंगे ना, संभव ये भी है कि 40 में 40 भी कहीं ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव की 250 प्लस जो सभाएं हैं वो काम आएंगी, मुद्दे की बात काम आएगी, नौकरी रोजगार। ये तो बात है ना कि विपक्ष ने अपने मुद्दे पर लाकर खड़ा किया, चाहे कितना भी हिंदू मुस्लिम होने की बात हुई, मंगलसूत्र, मुसलमानों का आरक्षण छीनने की बात हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे पर आ रहा, महंगाई की बात की, रोजगार की बात की, नौकरी की बात की,
महिलाओं की बात महिलाओं की सुरक्षा की बात की, उन्हें 1 लाख रुपए देने की बात की, बिल्कुल। युवाओं को कैसे नौकरी मिले, महंगाई कैसे कम हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने बात की। और ये विपक्ष जो है वो अपने मुद्दे पर अड़ा रहा, वो वहां से हिला नहीं, हिलडोल नहीं हुआ, जिस कारण से विपक्ष को फायदा मिलता हुआ देखा। और देखिएगा वोटिंग परसेंटेज में, अगर परसेंटेज की बात करें, रिजल्ट तो अपनी जगह है, वोटिंग परसेंटेज जरूर इंडिया का बढ़ेगा, गठबंधन का बढ़ेगा, ये बात तो तय दिख रही है। तो क्या लगता है अब जो दावा किया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने भी कल कह दिया, बैठक में भी गए थे, 295 प्लस, और एक तरफ नरेंद्र मोदी का जो एग्जिट पोल पर हम फिलहाल बात कर रहे हैं, हम नतीजे कौन होते हैं बताने वाले अभी 4 तारीख से पहले, तो एग्जिट पोल में जो आकलन किया जा रहा है, सीधा सीधा सवाल हम आपसे कर लेते हैं, मोदी सरकार इस बार बन रही है? देखिए मुझे लग रहा है कि हाँ, मोदी सरकार बन जाएगी। 295 प्लस अगर इंडिया अलायंस की बात हो रही है, वो फिलहाल थोड़ा सा लक्ष्य मुझे दूर दिख रहा है, 295 प्लस, लेकिन हाँ मोदी सरकार बन जाएगी क्योंकि ऐसा दिख रहा है। जमीन जहाँ तक, हाँ ठीक है, हम नहीं करें, अंडर करंट की बात हम नहीं करें, लेकिन बन जाएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैं ना कोई उनका समर्थक हूँ, ना मैं उनके लिए चुनावी प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो दिख रहा है, चुनाव खत्म हो चुका, हम निष्पक्ष बात करते हैं, बन जाएगी। अब घींच तीर के बन जाए या जैसे बन आंकड़े कम हो, लेकिन हाँ, और 400 तक भी लक्ष्य पहुंच जाएगा, ये भी मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल सा दिखता है। अब थोड़ा सा लालू प्रसाद यादव की भूमिका की बात कर लेते हैं। तेजस्वी, आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव 2 सीटों पर सिमट के रह गए, एक पाटलिपुत्रा और एक रोहिणी आचार्य, जहां सारण से उन्होंने उम्मीदवार बनाया अपनी बेटी को, उन्होंने किडनी भी दिया है अपने पिता को, तो वहां 2 सीटों पे लालू प्रसाद यादव प्रचार में तो रहे, जनसभाएं तो उन्होंने की वहां पे, लेकिन गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं, बातें की हैं, जिसका पुरजोर असर जनता के दिमाग पर हुआ है। लालू प्रसाद ने जो बातें कही हैं, और ये भी बात सही की है कि जो अंधभक्त हैं, जो अंधभक्ति करते हैं, चाहे किसी भी दल की बात करें, आप उम्मीदवार देखिए, आप एजेंडा देखिए, जनता वोट क्यों देती है, आपको उससे फायदा क्या हो रहा है? उनको तो फायदा हो रहा है, कोई एक पक्ष तो जीतेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो भी है उन्हें तो फायदा है, उन्हें तो बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं, लोग विधायक बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, उन्हें तो फायदा होता है, लेकिन उससे आपको कितना फायदा है उनके आने से? जब आप अपना फायदा भी देख लीजिए, आप दोनों ही ओर से होना चाहिए। तो ये बातें हैं, विपक्ष भी पूरी तरह मजबूत है, तैयार है, और कह तो रहा है कि 295 सीटें आएंगी, डरने की बात नहीं है, काउंटिंग से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है विपक्ष की ओर से, तो देखना होगा। अब 4 तारीख को क्या होता है, नतीजे सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल बन पाता है? एग्जैक्ट पोल बन पाता है, और ये हर बार होता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, एग्जिट पोल पे हम नतीजों की बात नहीं कर सकते, अनुमान की बात, तुरंत मामला उलट जाता है। तो देखना होगा कि 4 तारीख को क्या होता है, नतीजा किसके पक्ष में आता है, मंगलवार को किसका मंगल और किसका अमंगल होता है। बने रहिएगा, हर अपडेट आपको देंगे, और सटीक अपडेट देंगे, हर सीट की किस राउंड में कौन आगे चल रहा है। सुबह से हम सभी आप लोगों को हर खबर बताते रहेंगे, लेकिन 4 तारीख का इंतजार है। और सबसे अहम बात जो हमने इस वीडियो में साझा की है आपसे, विपक्ष कितनी मजबूती से खड़ा है और विपक्ष किस प्रकार अपने मुद्दों पर अडिग रहा है, देखना होगा क्या होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। रविवार है, कल सोमवार है, 2 दिन थोड़ा आराम भी कर 2 दिन आराम भी कर लीजिए, और 4 तारीख का इंतजार कर लीजिए। बहरहाल, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप इस वीडियो को अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।